अमृता पाराशर, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को धमकी दी है। पन्नू ने 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने की धमकी दी है। धमकी में कहा गया है कि 15 अगस्त को सीएम झंडा न फहराएं और अपने घर पर ही रहे। यही नहीं, यही उनके लिए अच्छा होगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से रिकॉर्ड की गई रैंडम फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है। हालांकि सीएम के पास सीधे कॉल नहीं आई है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इससे पहले पन्नू ने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को भी 15 अगस्त के दिन झंडा न फहराने की धमकी दी थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछले साल भी हरियाणा को लेकर जहर उगल चुके हैं। इसको लेकर गुरुग्राम में पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज भी किया जा चुका है। हाल ही में गुरपंत सिंह पन्नू ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को धमकी दी थी। खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ने जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने मंगलवार को अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकेगी। वहीं जुर्माने की राशि को भी 25 लाख रुपए किया गया है। वहीं अवैध शराब की बिक्री को पकड़ने के लिए जाने वाले आबकारी की टीम या अन्य जांच दल पर हमला करने वाले मामले में 3 साल तक की सजा हो सकेगी। अगर मिलावटी शराब पीने से किसी की मृत्यु हो जाए तो पहली बार आरोपित को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी और दूसरी बार या फिर से जुर्म को दोहराने पर आरोपित को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। वहीं शराब से मिलावट करने पर जुर्माना राशि 30,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी गई है। बता दें कि पहले मिलावट पर 300 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का मामूली सा जुर्माना था। चलिए खबरों में बात करेंगे अब अकाली दल के अनोखे प्रदर्शन की। किसान आंदोलन और पेगासस कांड को लेकर मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह घमासान जारी है। सदन तो सदन कृषि कानूनों की वापसी के लिए बसपा और शिरोमणि अकाली दल के सांसद संसद के बाहर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। संसद के बाहर कृषि कानून की वापसी की मांग करते हुए बसपा और अकाली दल का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां वे आने वाले सांसदों को गेहूं की बाली देकर अपना विरोध जता रहे थे। हालांकि मंगलवार को इसी क्रम में एक वक्त ऐसा भी आया जब शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने संसद गेट के बाहर भाजपा सांसद हेमा मालिनी को गेहूं की बाली थमा दी। पहले तो हेमा मालिनी आसानी से गेहूं की बाली लेती नजर आई, मगर जब उनकी नजर पोस्टर पर पड़ी तो वो झिझकती और हंसती नजर आई। वायरल वीडियो के मुताबिक हरसिमरत कौर ने जिस वक्त हेमा मालिनी को गेहूं की बाली दी, उस वक्त उनके हाथ में एक पोस्टर भी था जिस पर लिखा था कि क्या आप अन्नदाता के साथ खड़े हो। वहीं उस पोस्टर के पीछे लिखा था, सोने जैसी जो फसल बोए क्यों खून के आंसू रोए। इस दौरान बसपा और अकाली दल के अन्य सांसद भी नजर आए जिनके हाथ में भी पोस्टर हैं। वीडियो में हेमा मालिनी और हरसिमरत कौर के बीच कुछ बातचीत भी होती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार सुबह नाश्ते और बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों के नेता साइकिल चलाकर संसद पहुंचे और विपक्षी पार्टियों के एकजुट करने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस प्रयास में 15 दल के नेता शामिल हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाए रखी। मंगलवार की सुबह ब्रेकफास्ट के लिए राहुल गांधी ने सभी दोनों सदनों के विपक्ष दलों के नेताओं को बुलावा भेजा था और इस बैठक में मौजूद राजनीतिक हालात से लेकर पेगासस जासूसी प्रकरण व अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल ने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि ये अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हमें इस आवाज को एकजुटता से उठाना होगा और इस पर एकजुटता से काम करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतना ही मजबूत होगी। भाजपा और आरएसएस के लिए इस आवाज को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। संसद में मानसून सत्र की शुरुआत से ही पेगासस और कृषि कानून सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध जारी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं हुआ।
करते अगली खबर की ओर। फैजाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जलस्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जो लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं उनके घरों में सबसे पहले पानी घुसता है। फैजाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आता है और हर साल लोगों को अपने मकान खाली करके किराए के मकानों में जाना पड़ता है या फिर दूसरी जगह पर रहना पड़ता है। इस बार भी पानी छोड़े जाने से यहाँ के लोगों में चिंता का माहौल है, क्योंकि धीरे धीरे पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और जल्द ही ये पानी लोगों के घरों में पहुंच जाएगा। 28 जुलाई को हथीनकुंड बैराज में 1.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो यहां आते आते 27,000 क्यूसेक रह गया है। प्रशासन अलर्ट। यमुना नदी में बेशक जलस्तर खतरे के निशान के आसपास नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गया है। ग्रामीणों को यमुना नदी पार न करने और नाव चलाने की हिदायत दी जा चुकी है कि वो लोग नाव ना चलाएं। तलहटी में बने हुए निर्माणों को खाली कराया गया है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब बसंतपुर गांव के पुश्ता बांध तक पानी आ गया था। हर साल ही किसानों की ये खेती डूब जाती है। मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, वो फिर वैसी हो जाती है। तो कितने लोगों की रहवाइश है जो प्रभावित हो जाती पानी के आने से? करीब काफ़ी आदमी है जी। तो पानी आ जाता है तब किस तरह से रहते हैं लोग, कैसे? रोड पे जा लेते हैं, वहीं टेंट लगाते थे, खाने के लिए वहाँ ही आ जाता है थोड़ा बहुत। तो पानी में डूबने का कारण क्या है? यहाँ पे फ्लड आते उसमें डूब क्यों जाते हैं मकान? यहाँ नीचा जी, ये सामने रोड पे जाते उधर। तो किस तरह की दिक्कतें रहती हैं? दिक्कत वही है, अब रहन घर मकान तो यहाँ है, बाकी का वहाँ पे तो जैसे तैसे रहते ही हैं। कितने दिनों तक रहते हैं बाहर ऐसे अपने घर छोड़ के? लगभग 15-20 दिन तक, जब तक पानी का जल साहब आपसे नहीं जाता। तो कितनी हर साल आती है बाढ़? हर साल ही आती है फिलहाल में तो। खाली कौन करवाता है? खाली वही आते हैं, पुलिस वाले वगैरह आते हैं, वही खाली करवाते हैं। तो रहने वहने की व्यवस्था कौन करता है? रहने की व्यवस्था क्या, वही मकान किराए पे लेने पड़ते हैं उधर। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में पुलिस को नथु कॉलोनी में एक महिला संदिग्ध हालत में बेहोशी की हालत में मिली है और जिसको पुलिसकर्मी जब बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि महिला को कुछ खिलाया या सूंघाया गया है। महिला के पास से मिले कागजात से पता चला है कि वो उसका नाम नीमवती है और जो कि डबुआ कॉलोनी की रहने वाली है। फिलहाल डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं। कैसे बेहोशी हुई होगी औरत? कुछ खिलाया है शायद, जहाँ तक ये सस्पेक्टेड है, अनकॉन्शियस है और कुछ सूंघा भी सकता है, हो सकता है सूंघने की वजह से बेहोश हुई हो सकता है कुछ सामान वामान चुराया हो। तो फिलहाल तो हम इसकी फर्स्ट एड और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कब से बेहोश और कब तक होश में आने की उम्मीद है? वो कह नहीं सकते, हमें ये नहीं, अननोन सब्सटेंस है तो हमें ये नहीं पता कि क्या खिलाया गया है। वाइटल्स ठीक हैं, थोड़े से बीपी हल्का लो था तो ड्रिप लगा दिया है। बाकी हो सकता है कि जब तक उसका असर ख़त्म होगा तभी इसके बाद ये पता है। इसके घर वालों को ढूंढ के एक बार उनको भी बता दिया जाए। ये हमारे पास 112 नंबर की विट्टी आई थी, जिस संबंध हमें थाने से चौकी में प्राप्त हुई और उस विट्टी को हम आप होते हैं। जो इस लेडीज़ को हमने देखा है मूर्छित अवस्था में थी, जो इसको हम फिर ऑटो में लेकर के यहाँ से दाखिल करा दिया। इसकी ID वगैरह है और कंसर्न थाने में इसको सूचना दे दी है और जैसे इनके वार्तन का पता लगेगा आगे जैसे। क्या लग रहा है कैसे मूर्छित हुई होगी ये लेडी? ये हमें अभी कुछ नहीं पता था, हमें भी नहीं पता, ना ही किसी पब्लिक मैंने कोई बताया। उन्होंने कहा कि बस ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, बस उन्होंने पानी वानी पिलाया, उसके बाद ये मूर्छित अवस्था में हो गई। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। फैजाबाद में मानसून एंट्री से लोग कुछ खासा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। फैजाबाद में काफी सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक है सेक्टर 70 मलबरी काउंटी सोसाइटी, जिसका हाल बेहाल हो चुका है। यहाँ सोसाइटी बरसाती पानी में घुस चुका है। जो पानी है बरसात का वो सोसाइटी में घुस चुका है और बरसात का पानी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर भर गया है। सोसाइटी वासियों ने बताया है कि उचित निकासी न होने के चलते बरसात का पानी सोसाइटी के अंदर आ जाता है। इससे लोगों के लिए खासी मुश्किल होती है। अधिकतर नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यों से छुट्टी लेनी पड़ती है और बाद में सोसाइटी के अंदर भरे पानी को बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उन्होंने इस संबंध में पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खबरों में बात
बात करेंगे पलवल की। पलवल में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मंडी धर्मशाला कमेटी चौक से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। विधायक दीपक मंगला ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस अवसर पर हथीन विधायक प्रवीण डागर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी, पूर्व मंत्री सुभाष कात्याल सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पलवल जिले में मंडी धर्मशाला कमेटी चौक से लेकर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में शहीद स्मारक स्थल तक भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। दीपक मंगला ने कहा कि देश की सरहदों की रक्षा करने में सेना के जवान दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, जबकि हम अपने घरों में रहकर होली, दिवाली, ईद, प्रकाश पर्वों और त्योहारों की खुशी मनाते हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों को हर रोज याद करना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी शहीदों का स्मरण करके उनके बताए गए रास्तों पर चले। बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने बताया कि पलवल जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व विधायकों द्वारा किया जा रहा है। हथीन विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। शहीदों के सम्मान में श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर नौजवानों में जोश भरा हुआ है। उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले सभी पत्रकार साथियों को पहले मेरा नमस्कार। ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में और जिस भी क्षेत्र में जो भी विधायक है, पलवल से हमारे दीपक मंगला जी हैं, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है। हथीन से प्रवीण डागर जी हैं, उनका नेतृत्व रहेगा और होडल में जगदीश नायर जी का नेतृत्व रहेगा। और यात्रा पूरे जोश शोर से आपने देखा है, सभी गांव से और सभी समाज के सभी लोगों ने पूरा इसमें हिस्सा लिया और शहीदों का सम्मान बढ़ाया है। यात्रा से सबसे पहले तो हमने सैनिकों को सम्मान देने का हमारी सरकार ने काम किया और हमारे जितने भी युवा साथी आए वो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सैनिकों के सम्मान में इतना जोश और जुनून जो सभी साथियों ने दिखाया, उसके लिए सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रवीण जी, कितने कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया था और कितने कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए हैं? लगभग 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया था और लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में ही आज सभी हमारे दूसरी जगह ट्रैक्टर भी शामिल हुए, आपकी यात्रा में नहीं दिखे? हमारे जगह जगह सभी जिलों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी जिले में ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है, किसी में अपना पैदल की, किसी में मोटरसाइकिल की। तो हमारे पूरे पलवल जिले में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। बात करेंगे अब अगली खबर की। पलवल में भूमाफिया द्वारा 40-50 साल से किराए पर बैठे हुए किराएदारों को से दुकान का कब्जा लेने के लिए लाखों के माल से भरी हुई 4 दुकानों पर जेसीबी चलवाकर उन्हें धराशायी करने के मामले में आम आदमी पार्टी साउथ जोन हरियाणा व्यापार संगठन के संयोजक अमन गोयल ने इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा की है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि तुरंत ही पीड़ितों की दुकान का नवनिर्माण कराकर और उनके नुकसान की भरपाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देगी। धराशायी दुकानों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और भूमाफिया द्वारा किए गए इस कृत्य पर रोष भी जताया। उन्होंने कहा कि पलवल सहित पूरे देश में ये एक ऐसा भयानक मंजर देखने को मिला है जहां गुंडागर्दी की प्रकाष्ठा को पार करते हुए लाखों रुपए के माल से भरी हुई 4 दुकानों को कब्जा कर लेने के लिए उन्हें धराशाही कर दिया गया, जो कि सत्ता पक्ष के नेता और जिला पुलिस एवं प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार भूमाफिया की सरकार है, जिसमें आम आदमी की कोई सुरक्षा ही नहीं है और हताश और परेशान है। उन्होंने कहा कि पलवल सहित पूरे हरियाणा में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक के इतिहास की पहली घटना है जब किराए की दुकानों को खाली करवाने के लिए जेसीबी से देर रात तोड़फोड़ की गई है। माल से भरी हुई दुकानों को कब्जा कर लेने के लिए उन्हें धराशाही कर मटिया मेट कर दिया गया। इसलिए वो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी दुकानों का निर्माण करवाया जाए और दुकानों को नुकसान की जो भरपाई है वो की जाए और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाए। किसी तरीके से कोई कानून की सहायता ना लेकर गुंडागर्दी के बल पर प्रशासन और पुलिस से मिलीभगत कर स्थानीय नेताओं ने अपने जो भी उनसे सहायता या मशवरा कर ये जिस तरीके से ये दुकानें तोड़ी गई हैं, इसकी आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं
और हम ये कहना चाहते हैं या तो प्रशासन इन किराएदारों की दुकान पुनर्निर्माण करके दे, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसके लिए आंदोलन छेड़ेगी। और हम लगभग कल या परसों के अंदर हमारे राज्यसभा सांसद जी यहाँ मौके पर आएंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को, और इस पलवल में हमने पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आज तक भी हमने कहीं दुनिया में ये सुनने को नहीं मिला कि पलवल में इस प्रकार की गुंडागर्दी चलती है। पूरे देश के अंदर कहीं भी दुकानदारों के साथ इस तरीके से भूमाफिया। और माननीय सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी था निजी सचिव के तौर पे उनके ऑफिस में कार्यभार देता हूँ। जिस तरह से सांसद जी थे संज्ञान में ये मामला आया, पलवल के व्यापारियों ने अपनी बात रखी और हमारे जोन के संगठन मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, व्यापारी संगठन के संयोजक अमन गोयल जी, जिस तरह से सांसद जी से बात रखी है, सांसद जी ने मुझे स्पेशलिस्ट के लिए भेजा है कि हम एक बार मौके पे जाएं और देखें कि यहाँ मामला क्या है। और यहाँ आके जो घटना देखने को मिला है, जो पीछे दिखाई दे रही घटना, ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि कोई भू माफिया बिना किसी नोटिस थे, बिना किसी परमिशन थे, बिना कोर्ट के किसी आदेश थे, जेसीबी लेकर के आता है और भरे हुए दुकान को, भरे हुए माल को धराशायी कर देता है। प्रशासन की कान में रुई तक नहीं जमती। यहाँ के स्थानीय नेता घर बैठे हुए हैं, व्यापारी परेशान हैं। भाजपा की सरकार देश से लेकर के हरियाणा तक में फेल हो चुकी है। किसी भी मुद्दे पर, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे फेल नज़र आती है। और इसका सीधा उदाहरण है ये 4 दुकान का टूटना। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।